फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? पूरा प्राषाढ़ काल, मध्य प्राषाढ़ काल, नव प्राषाढ़ काल, महाप्राषाढ़ काल। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वह है पूरा प्राषाढ़ काल। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मी, पाली, संस्कृत, प्राकृत। तो जो ऋग्वेद है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक। तो जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो सांसद के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी? ताड़पत्रों, पत्थरों, कागज, लकड़ी। तो जो सबसे पुरानी पांडुलिपियां हैं वो ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए थे? पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज, स्लेट। तो जो अजंता गुफाओं में चित्रों का उपयोग किया गया था वो पौधों और खनिजों से जो है प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। तो जो बौद्ध ने 3 रत्न दिए थे उसमें बुद्ध, धम्म और संघ तो सम्मिलित है, बट अहिंसा जो है बौद्ध धर्म के 3 रत्नों के अंतर्गत नहीं आता है। तो नहीं पूछा हुआ था। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे वे थे बिंबिसार। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था और लागू जो है कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, रविदास। तो जो पंचवाड़ी और बीजक है उसमें कबीर के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफा की भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नर सिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? गुजर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल, गुप्त काल। तो ये किस काल की कृति है? ये राष्ट्रकूट काल की जो है कृति है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, सेवा समाज। तो जो ब्रह्म समाज है वो संगठन उपनिषद में जो है आस्था रखता है जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1928 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 1828 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो जो कानपुर के शासक थे वे हैं नाना साहेब थे। इन्होंने खुद को क्या कहा था? पेशवा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो जो भारत का पहला नागरिक है वह है राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है भारत में राज्य का पहला नागरिक, बस भारत में नागरिक पूछे पहला नागरिक तो राष्ट्रपति, और भारत में राज्य का पहला नागरिक पूछे तो राज्यपाल। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं। तो जो वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद कौन सी नंबर की है? 16वीं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, तो जो भारतीय संविधान है उसमें राजनीतिक दलों के नाम का जो है उल्लेख नहीं किया गया है, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है इन सब का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जो राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है वे राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पटाभी सीतारमैया, TB कृष्णमाचारी, श्री राजगोपालाचारी। तो जो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे वे थे श्री राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी। तो भारत की रियासतों को एकीकृत करने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय। तो जो भारत के संविधान की समवर्ती सूची में के मामलों में कार्य करता है वे होती हैं राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें, यानी केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा में मौसादा समिति के अध्यक्ष थे? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो जो संविधान सभा में मौसादा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जो कथन था वो लॉर्ड डलहौजी का था। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि है? एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो जो कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि है वह है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों और सूर्य की कक्षा में उपस्थित
कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया उपग्रह है, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो जो एडुसेट है वो एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये जो कथन था वह था लॉर्ड कैनिंग का। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर। तो किस राज्य में मिले हैं? गुजरात में। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधायक। ठीक है, तो जो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव है वो कौन करता है? विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 48, 84, 47, 74। तो कितने आरक्षित है? 84। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो जो भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है वो समानता का अधिकार का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार का जो है पार्ट नहीं है, बाकी जो है तीनों जो है मौलिक अधिकार के भाग है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति, वंश। तो जो अस्पृश्यता है वो जाति के आधार पर जो है भेदभाव को संदर्भित करती है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद। तो एक और ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है 2018 का पेपर है तो उसमें उस टाइम जो है रामनाथ कोविंद थे, बट अब कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए भी ले लिया क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था, तो हो सकता है कि आपसे राष्ट्रपति के बारे में पूछ ले, तो आपको याद रखना है कि अब कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, सो हे फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये थे आज के कुछ सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका जो है PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।